नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। मेरा आज का विषय रहेगा बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर पहुंचने वाली रेखाओं का आपके जीवन में प्रभाव। तो यहाँ कनिष्ठा उंगली के नीचे हृदय रेखा से ऊपर जो ये पर्वत है, इस पर्वत को हम कहते हैं बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत पर विभिन्न प्रकार से रेखाएं बनती हैं, पहुंचती हैं। उन पहुंचने वाली रेखाओं का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, यह मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात करता हूं, अधिकतर देखने में आता है कि बुद्ध पर्वत पर रेखाओं को इस प्रकार से गमन होते हुए देखा जाता है, यानी एक रेखा हृदय रेखा में से या अनेक रेखाएं हृदय रेखा में से ऊपर को उठती हुई नजर आती हैं, जिनका इशारा या जो देख रही होती हैं बुद्ध पर्वत की तरफ। अर्थात व्यक्ति के जीवन में बचपन से ही, प्रारंभ से ही गुण है, किस चीज के गुणवत्ता है, बुद्धि का स्तर अच्छा है और उसका इस्तेमाल करके बचपन से ही वह सोचता है कि मुझे ज्ञान के द्वारा धन की प्राप्ति करनी होती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, हृदय रेखा से बुद्ध पर्वत को रेखा देख रही है, यानी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भी है, और धन की प्राप्ति भी वह करना चाहता है। तो एक रेखा ये देखने को मिलती है, इसका प्रभाव आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे हाथों के अंदर कि यहां पर आपको बहुत सारी रेखाएं जो गमन करती नजर आती हैं, वह यहां आपके मंगल पर्वत से निकल करके और सीधा सीधा बुद्ध पर्वत को पहुंच जाती हैं। इसके बारे में ये बता देना एकदम से कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन प्राप्त कर लेगा, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त कर लेगा, यह ठीक नहीं है। क्योंकि बृहस्पति पर्वत का इन्वॉल्वमेंट, भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट, सूर्य पर्वत का रेखा इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, परंतु इस रेखा को राहु रेखा कहकर के डराया जाता है। और ये राहु रेखाएं जब जाकर के आपके यहाँ बुद्ध पर्वत से संबंध बनाती है, तो यह व्यक्ति के अंदर बताती है कि व्यक्ति मंगल कारक होता है। यहाँ निम्न मंगल से रेखा निकल रही है, व्यक्ति मेहनती होता है। किसी किसी की रेखा अगर आपने देखी हो तो यहाँ से जाकर के 2 या 3 रेखाएं भी इस तरीके से यहाँ बुद्ध पर्वत को गमन करती हैं। यानी कुल मिलाकर के ये अपने आप में इस बात की उद्घोषक है कि व्यक्ति बहुत मेहनत के द्वारा स्वयं को जब पहुंच जाएगी यहाँ पर, स्वयं को सिद्ध कर करके धन प्राप्त कर लेगा। याद रखें, इसके अंदर एक छोटा सा भी, हल्का सा भी अगर आपके जीवन में बदलाव दिखाई दे और आपको दिखाई दे कि रो रेखा जो निकल रही है उसका संबंध यहाँ बुद्ध पर्वत से पहुंचने से पहले यहाँ सूर्य पर्व के नीचे से संबंध बना है। अर्थात व्यक्ति मंगल यानी मेहनत, यानी कर्म से, मेहनत से व्यक्ति सूर्य पर्वत को गई है होकर के, यानी सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट आ गया इस रेखा में। अर्थात व्यक्ति ने कर्म से, मेहनत से, राज्य सरकार से लाभ उठाकर, सरकारी नौकरी भी हो सकती है अगर उत्तम रेखा यहाँ पर है, परंतु अगर सूर्य से होकर के गई है तो व्यक्ति निश्चित रूप से अग्नि कारक तत्वों से, व्यक्ति ने ऊर्जा के द्वारा, व्यक्ति ने राज्य के उपक्रम के द्वारा, व्यक्ति ने सरकारी नौकरी के द्वारा, व्यक्ति ने अपने जीवन के अंतर्गत किसी भी तरह से बहुत भाग दौड़ करके विदेशों से जुड़ करके धन कमाया। तो ये इस रेखा का संबंध आप इस तरीके से भी जान सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपके पास रेखा है और वह रेखा, यहां पर आपने देखा
कि वह रेखा आपके यहाँ बुद्ध पर्वत की बात कर रहे थे हम, तो बुद्ध पर्वत पर कभी कभी आपने देखा होगा कि वह रेखा आपके शुक्र पर्वत से निकल करके आती है। यानी ये पर्वत अगर डिवाइडेशन करते हैं इसका, तो ये निम्न मंगल है, तो यहाँ पर ये आपका शुक्र पर्व है। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व से यदि कोई रेखा निकल करके और बुद्ध पर्वत का संबंध बनाती है, तो वह रेखा बताती है कि व्यक्ति को, देखिए ये पक्ष जो है ससुराल पक्ष भी है, ये पक्ष यहाँ पर धन कारक है, मकान का भी है, यहाँ से अच्छे संसाधन भी प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को संतान के द्वारा उन्नति तरक्की भी प्राप्त होती है। बहुत सारे लोगों के हाथ के अंदर ये रेखा 50 वर्ष के बाद पैदा होती है, यानी 50 वर्ष के बाद व्यक्ति के बच्चे जो तरक्की कर जाएंगे और उसके द्वारा धन की प्राप्ति होगी। मैंने कहा ये ससुराल पक्ष है, व्यक्ति को ससुराल से धन मिलेगा। मैंने कहा ये पत्नी पक्ष है, व्यक्ति को पत्नी के द्वारा यानी शादी के समय पर अतिरिक्त बहुत ज्यादा धन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये रेखा यदि यहाँ पर है तो इसका संबंध जहां विदेशों से धन कमाने का है, तो वहीं इस रेखा का संबंध पत्नी भी धन कमाती है। तो आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखा यहां पर दिखाई देगी आपको, ये रेखा दिखाई देगी आपको, बिल्कुल इसकी शाखा से एक शाखा निकलेगी और वो शाखा निकल करके बुद्ध पर्वत पर पहुंच जाएगी। यहां पर गणित कीजिए, किस उम्र में जा रही है, यहां पर गणित किया, लगभग 42 उम्र में जा रही है। 42वें वर्ष में ये रेखा जाकर के और बुद्ध पर्वत से संबंध, व्यक्ति के पास अनायास रूप से, अचानक रूप से उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, कोई योजना लागू की उसको व्यापार के द्वारा, और यहां पर उसने धन की प्राप्ति कर ली। ये यहां पर इस प्रकार का अगर उद्घोषक है, और यदि यही रेखाएं अगर आपके उनके जीवन में टूट टूट कर चलती है, तो यह निश्चित रूप से योजनाओं में जब तक वह रेखा पूरी नहीं बन जाएगी तब तक उसे अड़चनों का सामना हो रहा है, तब तक उसे परेशानियों का सामना हो रहा है। तो एक बुध पर्व की रेखा का यहाँ संबंध हो गया। तो कुल मिलाकर एक संबंध ये हुआ, एक वो हुआ, एक आपको मंगल कारक रेखाओं के द्वारा बताया, एक मैंने हृदय रेखा के द्वारा बताया। यहाँ पर इसमें पहुंचने वाली एक और भी रेखा देखी जाती है, और वह रेखा है यहाँ पर आपके इस पर्वत से संबंध बनाने वाली, यानी ये आपका द्वितीय मंगल पर्व है। यहां से भी इस प्रकार से रेखा हो सकती है, यहां ये रेखा पहुंचेगी, यहां भी वही बात हुई जो मैंने निम्न मंगल पर्व के लिए कही कि व्यक्ति ने अपनी मेहनत के, बस फर्क इतना हो गया है कि व्यक्ति अगर यहां से रेखा निकल रही है, उसके जीवन में अचानक ये रेखा बन जाती है, व्यक्ति कोर्ट से, कचहरी से, मुकदमे से, स्वयं वकील हो सकता है, किसी मैकेनिकल कार्य से, यहां पर व्यक्ति जमीन से, भूमि से व्यक्ति धन कमा लेता है। तो इसको आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं। यहीं पर एक रेखा है और वह रेखा मिल जाएगी आपको, और वह मिलेगी चंद्र पर्वत से संबंध बनाकर। यह भी विदेश रेखा है। अगर इस रेखा का बात करते हैं तो ये बताती है कि चंद्रमा कारक होता है और चंद्रमा से गति को प्राप्त करते हैं, और चंद्रमा से विदेश यात्रा का संबंध अति आवश्यक है। जब तक इस पर्वत से रेखा का संबंध नहीं बनता तब तक विदेश यात्रा का संबंध नहीं बनता। यहां से कोई रेखा अगर बुद्ध पर्वत से संबंध बनाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यह रेखा बताती है कि व्यक्ति को एक और भी कारक है यहाँ पर, माता, व्यक्ति को माता से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये माता से लाभ, ये विदेश से लाभ, ये यात्राओं से लाभ, कहीं ना कहीं पानी का कारक भी है, तो जल से लाभ, दूध के प्लांट से लाभ, यहाँ पर चंद्रमा का जो कारक है उनके द्वारा व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। यदि यह रेखा बीच बीच में से टूटी हुई है तो वही कारण है कि अड़चन आएंगी और उसके बाद व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। एक रेखा का संबंध और भी जान लीजिएगा,
यह रेखा भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। वह रेखा है आपके पास यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो वह रेखा आपको मिलेगी कि इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं टूट टूट कर आपके पर्वत की तरफ देख रही है या पहुंचने का प्रयास कर रही है। इतनी सारी रेखाएं यदि टूट टूट कर चलेगी तो निश्चित रूप से आपके व्यवसाय के लिए जो आप व्यक्त कर रहे हैं उसमें बार बार बदलाव का सामना और बार बार अड़चनों का सामना होगा। तो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि बुध पर्वत पर जो अलग अलग क्षेत्रों से रेखाएं पहुंचती है उन रेखाओं को आपके जीवन में क्या प्रभाव है। तो आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर अवगत कराता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको विशेष जानकारी समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।